हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का ब्रदर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जामों में, चाहे आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, न्यू सिटी का एग्जाम हो, एचटेट का एग्जाम हो, चाहे हरियाणा का कोई सा भी एग्जाम हो जहां पर आपकी हरियाणा जीके आती है, उसके लिए बिल्कुल एक कारगर साबित होगी ये क्लास। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं और बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। बिल्कुल मैंने चुनिंदा क्वेश्चनों को छांटा है और वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर अपनी क्लास में लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपको भी आगे आने वाले एग्जामों में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और हमने मंथली करंट अफेयर की क्लास भी है जो जनवरी महीने की और फरवरी महीने की भी अपनी जो चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी गई है पूरी कंप्लीट मंथ की एक ही वीडियो में, तो आप उसे भी देख लेना। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी हमने कराई हुई है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। और टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाना, हरियाणा पुलिस भाइयों के लिए भी स्पेशल है, वो टेलीग्राम चैनल से जरूर जरूर जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और सभी भाई भी वहीं पर जुड़ जाना। वहाँ पर हम जो एग्जाम से रिलेटेड है जो अपडेट देते रहते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय कैरियर सेवा का मॉडल कैरियर जो कैरियर केंद्र हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया? किस जिले में स्थापित किया गया? ये हिसार में। हिसार में जो राष्ट्रीय कैरियर सेवा का मॉडल कैरियर केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आपका, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान क्या है? उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा सबसे ज़्यादा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है आपका? ये आपका हाली पुरस्कार। कौन सा आपका? हाली पुरस्कार। नेक्स्ट आपका, हरियाणा के किस जिले में पुलिस द्वारा अगस्त 2020 में बदमाशी विरोधी अभियान शुरू किया गया था? कौन सा अभियान था? एक बदमाशी विरोधी अभियान 2020 में कहाँ पर शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था आपके फरीदाबाद जिले में। नेक्स्ट आपका, और आपने जो ये अभियान वगैरह नई योजना वगैरह बिल्कुल ध्यान में रखनी है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का ही आता है। नेक्स्ट आपका, पेवा अभिलेख किससे संबंधित है? पेवा अभिलेख किससे संबंधित है? राजा भोज से पेवा अभिलेख संबंधित है। और जो ये पेवा अभिलेख है जो ये 9वीं शताब्दी से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आता है कि पेवा अभिलेख किस शताब्दी से संबंधित है? पेवा अभिलेख है जो 9वीं शताब्दी से संबंधित है। और पेवा जो इस अभिलेख में जो पेवा उस समय में घोड़ों का एक व्यापार केंद्र हुआ करता था। इस अभिलेख में हमें इसकी जानकारी मिलती है, पेवा में घोड़ों का व्यापार केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट आपका, और बिल्कुल जो मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साथ में फैक्ट बताता हूँ उसको भी आप ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जरूर फंसेंगे। नेक्स्ट आपका, प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर ने किस भारतीय शहर की योजना बनाई थी? किस भारतीय शहर की योजना बनाई थी? या फिर चंडीगढ़ की योजना बनाई थी। और चंडीगढ़ की स्थापना जो 1952 में चंडीगढ़ की स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1952 में। नेक्स्ट आपका, हर साल फरवरी के महीने में फरीदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन किस प्राचीन जलाशय के नाम पर रखा गया है? किस प्राचीन जलाशय के नाम पर रखा गया है? सूरजकुंड जलाशय के नाम पर। और ये जो फरीदाबाद में जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला होता है ना, ये फरवरी के महीने में लगता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका। नेक्स्ट आपका, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? हरियाणा में दूसरी बारी राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1977 में। पहली बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार 1991 में। नेक्स्ट आपका, 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब उस समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? कितने जिले थे उसमें? 7 जिले थे। ये 7 आप ध्यान रखना आपके थे। ये अम्बाड़ा जिला, करनाल जिला, रोहतक जिला, महेंद्रगढ़ जिला, जींद जिला, गुरुग्राम जिला और हिसार जिला। और उस समय का जींद जिला सबसे छोटा जिला हुआ करता था 1966 के समय में 7 जिलों के अंदर। नेक्स्ट आपका, ज्वाला देवी मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? एक मेला है जिसका नाम है ज्वाला देवी मेला। ज्वाला देवी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है महेंद्रगढ़ जिले में। महेंद्रगढ़ जिले में ज्वाला देवी मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट किस वर्ष के दौरान चंडीगढ़ स्थानांतरित की गई थी? जो पंजाब उच्च न्यायालय है जो किस वर्ष चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया था? कब किया गया था? ये 1955 में। 1955 में स्थापित किया गया था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि पंजाब जिले जो पंजाब उच्च न्यायालय है जो उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना जो 1919 में लाहौर में स्थापित किया गया था। और उस समय जिसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश था ना, वो था सर सादी लाल जो रेवाड़ी से संबंध रखते हुए उसके उस समय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और 1955 में इसे चंडीगढ़ में स्थापित कर दिया गया था। और आज़ादी के समय इसे कहाँ पर था? आज़ादी के बाद 1947 में ये शिमला में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपका,
हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करोह चोटी राज्य के किस जिले में स्थित है? करोह चोटी कहाँ पर है? ये पंचकुला में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई कितनी है? हाईएस्ट 1514 मीटर, 1514 मीटर मोरनी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट आपका किचन अप्लाइंसेज क्लस्टर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? किचन अप्लाइंसेज क्लस्टर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये आपका प्रसिद्ध आपका अम्बाड़ा जिला, अम्बाड़ा जिला प्रसिद्ध है। और इसके अलावा अम्बाड़ा है जो वैज्ञानिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा शहर है जो कौन सा जिला वैज्ञानिक नगरी के नाम से जाना जाता है? ये अम्बाड़ा जिला। नेक्स्ट आपका दी गई नदियों में से कौन घग्गर नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी है जो घग्गर नदी की है जो सहायक नदी नहीं है? कौशल्या नदी, कौशल्या नदी घग्गर की सहायक नदी नहीं है, मतलब सहायक नदी है, सहायक नदी है, सॉरी। कौन सी नदी है जो घग्गर की सहायक नदी है? कौशल्या सहायक नदी है घग्गर की। नेक्स्ट आपकी हरियाणा जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? इनमें से कोई नहीं, ये पे नहीं है। 8 वन्यजीव हरियाणा में। हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? 8। ये आप देख लेना। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर में, छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकूला में, और नाहर सिंह अभ्यारण्य रेवाड़ी में, अबूब शहर सिरसा में, एक खप्पड़वास आपका एक झज्जर में, और एक कालेसर जो यमुनानगर में, और एक खोल ही रेतान है जो पंचकूला में। ये आपके जो 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा में किस वर्ष लागू किया गया था? ये किया गया था 2009-10 में। 2009-10 में जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है जो हरियाणा में वर्ष में लागू किया गया था। नेक्स्ट आपका किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को बदलकर नेशनल हाईवे 44 कर दिया गया? किसका नाम बदल दिया गया? नेशनल हाईवे 1 और 2 को मिलाकर अब नेशनल हाईवे नंबर 44 कर दिया गया। इसका ऑप्शन सही सी ठीक होगा। नेक्स्ट आपका भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी युजवेंद्र चहल का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ? युजवेंद्र चहल कहाँ से संबंधित है? अपने युजवेंद्र चहल संबंधित आपके जींद जिले से। कहाँ से? जींद जिले से। नेक्स्ट आपका हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले हैं? हरियाणा में किस स्थान से कुषाणकालीन लगभग 5000 जो तांबे के सिक्के मिले हैं? 5000 तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? ये मिले आपके सोनीपत से। कहाँ से मिले हैं? सोनीपत से। और आपके जो कुषाणकालीन सिक्के हैं ना वो आपके मिथाथल भिवानी से भी मिले हैं जो सोने व तांबे के हैं। इसके अलावा 5000 साल पुराने पूछे तो आपके सोनीपत से, और अगर पूछे ये कि सोने व तांबे के मिले हुए मिथाथल भिवानी से कुषाणकालीन। नेक्स्ट आपका हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया गया था? हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया गया था? ये उर्दू भाषा में प्रारंभ किया गया था। और तिलक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा 1923 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा 1923 में हरियाणा तिलक समाचार पत्र उर्दू भाषा में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आपका हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किसे फिल्म सिटी के आधार पर विकसित करने की घोषणा की गई है? फिल्म सिटी आधार पर किसको? पिंजौर पंचकुला को फिल्म सिटी के आधार पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट आपका हरियाणा का यह बांध गुरुत्व बांध के नाम से जाना जाता है, जिसे ग्रेविटी बांध भी कहा जाता है। कौन सा है आपका? यह आपका अनंगपुर बांध फरीदाबाद। अनंगपुर बांध कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। और ये बांध है जो गुरुत्व बांध या जिसे ग्रेविटी बांध भी है उसके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में। तराइन का पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। नेक्स्ट आपका संचर फार्मूला के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से जिले हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? हिंदी जिले गुड़गांव, हिसार, रोहतक ये सभी हिंदी जिले के हिंदी क्षेत्र के अंदर आते हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के डैश जिले में स्थित है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। कहाँ पर है? गुरुग्राम जिले में स्थित है। और उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1971। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1971 में। नेक्स्ट आपका और यहाँ पक्षियों के लिए बिल्कुल स्वर्ग है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं जो आते हैं। नेक्स्ट है
कुणाल और बनावली की प्राचीन स्थल डैश नदी के किनारे हैं। कुणाल और बनावली के जो प्राचीन स्थल है हड़प्पाकालीन, वो किस नदी के किनारे हैं? ये सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट आपका हरियाणा के स्टार स्मारक, जो हरियाणा में एक स्मारक है स्टार स्मारक, डैश की समाधि है। किसकी समाधि है ये समाधि आपकी ताराचंद की। किसकी समाधि है? ताराचंद की। और इसकी हाइट भी पूछ ली जाती है कई बार। इसकी हाइट कितनी है? ये 88 फुट। 88 फुट है जो ऊंचा है ये है। और कहाँ पर ये? भिवानी जिले में स्थित है ये, भिवानी जिले में। भिवानी जिले में स्टार स्मारक है और ताराचंद का संबंधित है। नेक्स्ट आपका, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट आपका, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को फारसिंग, रेसे और गलीचों के लिए जाना जाता है? किसको जाना जाता है आपका? पानीपत। पानीपत आपको पता है कि बुनकरों की नगरी कहा जाता है और बहुत फेमस है। नेक्स्ट आपका, हरियाणा का राजकीय पशु, हरियाणा का राजकीय पशु कौन है? हरियाणा का राजकीय पशु क्या कौन है? काला हिरण। काला हिरण हरियाणा का राजकीय पशु है। इसका अन्य नाम है जो कृष्ण मृग भी कह जाते हैं। कई बार इसको काला हिरण ना लिखकर कृष्ण मृग लिखा आता है। नेक्स्ट आपका, इस वन्यजीव अभयारण्य को सुनार वन भी कहा जाता है। सुनार जंगल किसे कहा जाता है? कौन सा वन्यजीव अभयारण्य को किसे क्या कहा जाता है? सुनार वन। किसे कहा जाता है? सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को सुनार वन भी कहा जाता है। और ये कैथल व कुरुक्षेत्र जिले में स्थित पड़ता है। और इसकी स्थापना जो 29 जुलाई 1988 में हुई थी, 29 जुलाई 1988 में हुई थी। और ये कैथल जिले में पड़ता है, कैथल व कुरुक्षेत्र में। वो ऑप्शन के हिसाब से आपको कर लेना है। एक ऑप्शन आएगा इसमें आपका, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्यम घने वन, जो मध्यम घने वन MDF के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र है? मध्यम घने वन किसके अधिकतम क्षेत्र है? कहाँ पर है सबसे अधिक? वह पंचकुला जिले में, पंचकुला जिले में। नेक्स्ट आपका, हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? हरिपाल वर्मा, हरिपाल वर्मा। नेक्स्ट आपका, हरियाणा का गुड़गांव मानेसर बावल क्षेत्र डैश के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध आपका जो एरिया है? ये प्रसिद्ध आपका ऑटोमोबाइल्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइकें, ट्रैक्टर या गाड़ी वगैरह इस तरह के इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनते हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका, हरियाणा में भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान डैश में स्थित है। हरियाणा में भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान डैश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये स्थित आपका मानेसर गुड़गांव में। कहाँ पर? मानेसर गुड़गांव में। उसकी स्थापना 2007 में की गई थी। नेक्स्ट आपका, हरियाणा का कौन सा जिला अपने पतले गर्दन वाले घड़े के लिए जाना जाता है, जिसे सुराही भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आपका, बहुत बार रिपीट होता है आपका। पर पतली गर्दन वाले घड़े जिन्हें सुराही भी कहा जाता है, कहाँ पर बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं आपके झज्जर जिले में, झज्जर जिले में। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बार बार देखना है इसको। नेक्स्ट है, अम्बाड़ा को सैन्य छावनी, अम्बाड़ा को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? आपकी 1843 में, 1843 में स्थापित किया गया था। ये तो कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हरियाणा जीके के प्रश्न है, आपको इनको देखना है और रिवीजन करना है। हमने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है और भी हमने इसमें जो क्लास करा रखी है और वो जो प्लेलिस्ट में हमने सेव कर रखी है, तो आप शुरू से उन क्लासों को देखना। बिल्कुल आपका जो हरियाणा जीके का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लगभग 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के आते हैं, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का और 21 से 22 क्वेश्चन आपके जो यहाँ जो आपके प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं। लगभग 1 या 2 क्वेश्चन होता है जो आपका नया होता है, वो सभी के लिए नया होता है। लगभग 20 प्लस क्वेश्चन आपको जो हमारी इस प्लेलिस्ट से और 2 क्वेश्चन हमारी करंट अफेयर से, आपको लगभग 22 क्वेश्चन है जो हमारी इस चैनल से देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।